Hello everyone. In last video we have seen rules for Drug and Cosmetic Act 1940 and rules made there under 1945. So we have seen the schedules to the rules. In this video we are going to see the remaining schedules from Schedule M to Schedule Y. We are going to revise and we are going to discuss how to remember the schedules to the rules. Now let's start with the next schedule, that is Schedule M. So Schedule M is good manufacturing practices and requirement for factory premises, plant, equipment, etc. for the manufacture of drug. So क्या है शेड्यूल जी? ये अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ड्रग्स का तो उसके लिए जो जो सही प्रैक्टिस होनी चाहिए, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, जिसे स्टैंडर्ड एब्रीविएशन है इंटरनेशनल एब्रीविएशन GMP, दैट इज गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस. और रिक्वायरमेंट क्या? फैक्ट्री प्रीमाइस, मतलब आपका फैक्ट्री प्रीमाइस कितना होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कितना होना चाहिए, इक्विपमेंट उसमें क्या क्या होने चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जो भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़रूरतें हैं वो सब किस में दिए है? अगर ड्रग्स के लिए है तो वो शेड्यूल M में दिए है. उसी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट है रिलेटेड फिक्स है. अब शेड्यूल M, ठीक है, हम याद कैसे करेंगे शेड्यूल M? MD से याद कर सकते हैं हम. M फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड D फॉर ड्रग. जैसे शेड्यूल F की सीरीज थी वैसे ही शेड्यूल M की भी सीरीज है. तो इसलिए हमें अब कुछ स्टोरी या कुछ ऐसे शॉर्टकट्स याद रखने हैं. सो क्या है ये जो इनिशियल मैटर है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, फैक्ट्री प्रीमाइसेस, प्लांट, इक्विपमेंट एक्सेट्रा फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ, यहाँ तक तो सब सेम है. बदलाव कहाँ पे है? M1 में ये होम्योपैथी के लिए है, M2 में ये कॉस्मेटिक्स के लिए है, M3 में डिवाइसेस के लिए है, मेडिकल डिवाइसेस के लिए है, और शेड्यूल जो बचा है शेड्यूल T है इसका सप्लीमेंट्री, जो आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी के लिए. इनिशियल मैटर या सेंटेंस है ये सेम है. मैन्युफैक्चरिंग practices GMP, good manufacturing practices and requirement of factory premises. C, plant equipments etc. for the manufacture of. आगे का वर्ड सिर्फ डिफरेंट है और हमें वो टेक्निक से याद रखना है. सो शेड्यूल M के लिए हम क्या याद रखेंगे? MD मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर को हम MD कहते हैं ना. सो M फॉर शेड्यूल M, D फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ ड्रग. अब M1 को याद रखने के लिए हम क्या करेंगे? अब ये मेरा तरीका है. MH1 ऐसा मैं याद रखूंगी. शायद आप सुनने वाले महाराष्ट्र स्टेट से हो या नहीं हो, कुछ और भी आप ट्रिक रख सकते हैं. ये है MH1. सो हर एक को अपना स्टेट नंबर 1 लगता है, वैसे ही मुझे भी मेरा स्टेट नंबर 1 लगता है. सो MH1 मतलब कि महाराष्ट्र नंबर 1. सो इसे मैं कैसे याद रख सकती हूँ? 1 है मतलब ये शेड्यूल M1 है, और H है MH1, H है, H किसके लिए है? फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ, H फॉर होम्योपैथिक ड्रग्स. ये रहा M1 के लिए. M2 के लिए है शेड्यूल M2 क्या है? रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस, प्लांट, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स. तो ये कैसे याद रखेंगे? MC2 या फिर MC स्क्वायर करके याद रख सकते हैं हम, है ना. मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स स्क्वायर शैल बी कंसिडर्ड एज 2C. सो ये MC स्क्वायर याद रखेंगे हम, है ना. सो M फॉर मैन्युफैक्चर और ये M फॉर शेड्यूल याद रख सकते हैं हम. M दोनों के लिए याद रखना है हमें, शेड्यूल M भी और मैन्युफैक्चर भी. C फॉर कॉस्मेटिक और 2 मतलब के शेड्यूल M2 में ये मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक आता है. ठीक है. नेक्स्ट है शेड्यूल M3, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस, वही प्लांट, इक्विपमेंट एक्सेट्रा फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिकल डिवाइसेस. तो हम ये कैसे याद रखेंगे? मेडिकल डिवाइस में को हमें याद रखना है, तो इसके लिए हमारे पास क्या है? M3 है ना, ट्रिपल M. सो पहला वाला M फॉर शेड्यूल M, दूसरा वाला M फॉर मेडिकल डिवाइस, M मेडिकल डिवाइस. तो अब हमें याद कैसे रखना है ट्रिपल M को? ये C मेडिकल डिवाइस है तो थोड़ा हार्ट का शेप है, थोड़ा स्टेथोस्कोप है ये, है ना. सो ये अगर हम हार्ट ले तो इसमें क्या दिखाई देता है? M दिखाई देता है. और ये अगर हम थोड़ा राइट ओरिएंटेशन ले तो ये 3 दिखाई देता है. सो ये M3. और M3 क्या है? ये पूरा हार्ट है, ये स्टेथोस्कोप है, मतलब ये किसके लिए है? मेडिकल डिवाइस के लिए है.
सो इस तरीके से हम याद रखेंगे। M3 है जिसमें 3 निकलता है, तो ये किसके लिए है? मेडिकल डिवाइस के लिए है। सो रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइस मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिकल डिवाइस। नेक्स्ट है शेड्यूल N। अब एक तरीका ये भी है शेड्यूल A टू शेड्यूल Y याद रखने के लिए। जो हमारा नाम है इनिशियल है, उसका जो शेड्यूल है वो तो हमें आंखें बंद करके भी याद आना चाहिए। कहीं भी पूछो तो ये पता होना चाहिए। वैसे ही ये शेड्यूल है मेरे लिए, क्योंकि मेरा इनिशियल N है, तो मैं आपसे अभी भी आंखें बंद करके कह रही हूँ। ये शेड्यूल N क्या है? लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट्स फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी। वैसे आप आपके नाम का भी एक याद रख सकते हैं जो हमेशा याद रहेगा, लाइफ टाइम। ओके, सो अब आपका तो नाम N से नहीं होगा, तो आपको क्या तकनीक याद रखनी है? LMN है ना, अल्फाबेटिकल हमें पता है LMN। सो ये देखिए, ये फार्मासिस्ट है। अगर आपको डी फार्म करने के बाद या बी फार्म के बाद मेडिकल शॉप खुलवानी है, ओपन करनी है, तो आपके मेडिकल में, फार्मेसी में मिनिमम क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी? आपकी मेडिकल अच्छी तरह से चले, अच्छी तरह से रन हो, इसके लिए मिनिमम क्या होना चाहिए, उसकी लिस्ट शेड्यूल N में दी है। और याद कैसे रखना है हमें? LMN, L फॉर लिस्ट, M फॉर मिनिमम, N फॉर और नेम ऑफ शेड्यूल। सो क्या है लिस्ट ऑफ मिनिमम? क्या है? मिनिमम इक्विपमेंट्स फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी। ऐसे LMN करके याद रख सकते हैं हम। शेड्यूल O, आजकल तो ये बहुत फेमस है। क्यों? क्योंकि डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड है इसमें, इसके स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। और आजकल तो मार्च 19 से अब तक 20, आज अक्टूबर है 20, हम सैनिटाइजर डिसइंफेक्टेंट के बिना कहीं भी नहीं जाते। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए शेड्यूल O क्या है? इट इज स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड। ये डिसइंफेक्टेंट है, ये हाथ में रुमाल है, हम डिसइंफेक्ट कर रहे हैं। सो स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड याद कैसे रखेंगे हम? ब्रांड एग्जांपल क्या है इसके? डेटॉल, सेवलॉन, O। इसमें जो O है ना, वो O हमें याद रखना है। ये O क्या है? इन लोगों के स्टैंडर्ड्स है, मतलब स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड। सो ये हम ऐसे याद कर सकते हैं इनके स्पेलिंग से हिसाब से। अब आता है शेड्यूल P। शेड्यूल P, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। शेड्यूल P1, पैक साइज ऑफ ड्रग। सो PP करके हम याद रखेंगे। फर्स्ट P इज फॉर लाइफ पीरियड एंड सेकेंड P इज फॉर पैक साइज। सी, पैक साइज कितने डोसेज फॉर्म के लिए, कितने क्वांटिटी के लिए क्या पैक साइज होना है, ये P1 में मिलेगा। और कितना लाइफ पीरियड है ड्रग का, है शेड्यूल P में मिलेगा। अब शेड्यूल Q। सो Q क्या है? लिस्ट ऑफ कोल टार कलर्स परमिटेड टू बी यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स एंड लिस्ट ऑफ कलर्स परमिटेड टू बी यूज्ड इन सोप्स। सो कॉस्मेटिक्स के मैन्युफैक्चरिंग में और सोप मैन्युफैक्चरिंग में जो कलर्स FDC ने परमिट किए हैं, अप्रूव किए हैं, वही यूज करने पड़ते हैं। और ये लिस्ट शेड्यूल Q में हमें दी गई है। अब ये ध्यान में कैसे रखेंगे? तो यहाँ पे थोड़ा चेंज लेंगे हम, Q फॉर कलर करेंगे, थोड़ा स्पेलिंग हमारे हिसाब से डालेंगे। अब Q, शेड्यूल Q का LCCS रखेंगे हम। LCCS क्या है? लिविंग सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। हमें पता है ये बहुत बड़ी पोस्ट रिपीटेड रहती है, कंपनी सेक्रेटरी, उसका लिविंग सर्टिफिकेट हमें देखना है ना। सो LCCS। सो ये LCCS याद कैसे करेंगे हम? शेड्यूल Q का LCCS मतलब L फॉर लिस्ट, लिस्ट ऑफ कोल टार कलर्स, C फॉर कलर्स। ओके, कोल टार कलर परमिटेड टू बी यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ cosmetics, C for cosmetics और S for soaps. Okay, LCCS, list of coal tar colors to be used in cosmetics and soaps. So ऐसे याद रखेंगे LCCS। और LCCS के लिए याद कैसे करेंगे हम? शेड्यूल Q क्या है? लिविंग सर्टिफिकेट है किसका? कंपनी सेक्रेटरी का। और अब हम हमारा सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा शेड्यूल Q। अब आता है R। So standards for condoms made up of rubber latex intended for single use. तो condoms है तो ये single use के लिए intended रहते हैं। किससे बनते हैं ये? रबर लैटेक्स से बनते हैं। और उसके लिए जो स्टैंडर्ड्स है वो शेड्यूल R में दिए गए हैं। सो हम याद रखेंगे R फॉर रबर विच इज यूज टू प्रिपेयर द कंडोम। R1 क्या है? स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिकल डिवाइसेस है, तो ये याद रखने के लिए हम RSMD रख सकते हैं। RSMD 1 मतलब रणवीर सिंह, माधुरी दीक्षित नंबर 1।
ओके, सो ये 1 किसके लिए? R1 है ये, SMD. सो S फॉर स्टैंडर्ड्स, M फॉर मेडिकल डिवाइस. RSMD रणवीर सिंह माधुरी दीक्षित. R1 S स्टैंडर्ड, M मेडिकल, D डिवाइस. कुछ ऐसे तरीके से याद रख सकते हैं, या फिर अगर आपका इनिशियल R से हो तो ये आपको ऑटोमेटिकली बाय हार्ट हो जाएगा, ध्यान आएगा. स्टैंडर्ड S, शेड्यूल S, दैट इज द स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स. सो SSC हमें पता है ना, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, जिसे 10वीं कक्षा कहते हैं हम. तो ये SSC करके याद रखेंगे हम. पहला S शेड्यूल S के लिए, दूसरा S स्टैंडर्ड्स के लिए, तीसरा S स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स. ये बहुत सिंपल तरीका है. बहुत सारे लोगों का इनिशियल भी S से स्टार्ट होता है, तो वो तो याद रख ही सकते हैं, हमारा नाम का शेड्यूल है. सो ये SSS करके भी हम याद रख सकते हैं. SSS नहीं है, S2C है. नेक्स्ट है शेड्यूल T. तो शेड्यूल M का ये सप्लीमेंट्री है, तो हमें MT है ना, MT का E साइलेंट रखना है. और ये अगर साइलेंट रखे तो क्या साउंड करता है, देखिए, MT है ना. तो शेड्यूल M हमने सीरीज देखी है, M, M1, M2, M3, और ये रहता है शेड्यूल T. तो हमें MT याद रखना है, जैसे हमने DK रखा है. क्यों? क्योंकि M का जो भी है ना वो यही पे सेम है, सिर्फ मैन्युफैक्चर ऑफ क्या है, आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स है. तो क्या है ये? रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस, हाइजीनिक कंडीशंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स. पहले तो हमें शेड्यूल M की सीरीज पूरी बाय हार्ट है. M, MD मतलब मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग, M1, MH1 मैंने बताया, महाराष्ट्र 1 मतलब M1 फॉर होम्योपैथिक ड्रग. अब M2 कैसे याद रखना था हमें, हमने कैसे याद रखा है, MH1 हो गया. M2 कैसा क्या है, ये स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स और स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिकल डिवाइस था. सो इस तरीके से हमने एक एक याद रखा है. अब हमें MT का कंटिन्यूएशन है. ये T क्या है? सप्लीमेंट्री शेड्यूल टू शेड्यूल M है. हमने M2 याद रखा था, MC स्क्वायर करके याद रखा था, है ना. MC2 मतलब मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक, और स्क्वायर का मतलब M2. हमने M3 कैसे याद रखा था? एक सीधा M था जिसमें हार्ट शेप था, ओके, तो ये M निकला था, और एक तिरछा M था उसमें 3 निकला था, तो ये M3 और मेडिकल डिवाइस के लिए ऐसे हमने याद रखा था. अब शेड्यूल T क्या है? सप्लीमेंट्री है M का. तो अब हम याद रखना है आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी. तो कैसे याद रखेंगे हम? USA करके. U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा, A फॉर आयुर्वेदिक. तो शेड्यूल T में हमें USA याद रखना है, ताकि हम पूरी तरह से वो याद रख सकते हैं. U, पर्टिकुलर्स टू बी शोन इन मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग. ये कैसे याद रखेंगे? UP उत्तर प्रदेश. सो UP, U पर्टिकुलर्स, P फॉर पर्टिकुलर. शेड्यूल U क्या देता है? पर्टिकुलर्स देता है. ओके, सो अब हमें एक हिंदी वर्ड पता है, हिंदी फिल्म भी है, द ग्रेट लीजेंड मिस्टर अमिताभ बच्चन की मर्द, है ना. उसमें एक टैगलाइन भी था, मर्द को दर्द नहीं होता. तो हम ये मर्द याद रखेंगे, यूपी का मर्द ऐसे भी हम कह सकते हैं. U फॉर शेड्यूल U, P फॉर पर्टिकुलर्स. ये पर्टिकुलर्स क्या है? टू बी शोन इन मर्द. M फॉर मैन्युफैक्चरिंग, A फॉर एनालिटिकल, R फॉर रिकॉर्ड्स एंड D फॉर ड्रग्स. Particulars to be shown in manufacturing and analytical records of drugs. So UP का मर्द मतलब शेड्यूल U, P for particulars. ऐसे हम याद रखेंगे. U1, particulars to be shown in manufacturing records of cosmetics. So U1 MRC है ना, your first maximum response curve. So your first मतलब कि U1 शेड्यूल है, MRC maximum response curve, और इसका हम याद रखना है M for manufacturing, R for records and C for cosmetics. So U1 is particular to be shown in manufacturing records of cosmetics. ठीक है. अब देखेंगे शेड्यूल V, standards for patent and proprietary medicines and for patent and proprietary medicines containing vitamins. So patent medicines, proprietary medicines के लिए standard शेड्यूल V में दिए गए हैं. ओके, सो कैसे याद रखेंगे हम? PPM, पार्ट्स पर मिलियन तो हमें पता है. So here P for patent, again P for proprietary, M for medicine. So शेड्यूल V क्या है? PPM है ना. और शेड्यूल V किसके लिए भी है? विटामिन है, पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन कंटेनिंग विटामिन. सो इस तरीके से हम याद रखेंगे PPM, है ना. अब शेड्यूल W, लिस्ट ऑफ ड्रग्स विच शैल बी मार्केटेड ओनली अंडर जेनेरिक नेम. वाओ माय गॉड, ओ माय गॉड का हम वाओ माय गॉड करेंगे. WMG, W फॉर शेड्यूल का नेम, M फॉर मार्केटेड एंड G फॉर जेनेरिक नेम ओनली. क्या है? वाओ माय गॉड.
list of drugs which shall be marketed only under generic name. Now the last schedule, नहीं second last schedule X, list of habit forming psychotropic and other such drugs. So ये क्या है, देखिए X है ना, शेड्यूल X, खतरा मीन्स साइकोट्रोपिक है, केमिकल लोचा हो सकता है, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स है और अदर सच ड्रग है, ये आसान है याद रखने के लिए. शेड्यूल Y क्या है, रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस ऑन क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग्स. सो हमें याद कैसे करना है, इससे पहले शेड्यूल Y क्या है हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये सबसे लास्ट वाला सबसे एंड वाला ये शेड्यूल है, मतलब यहाँ पे शेड्यूल खत्म होते हैं. सो जहाँ पे अंत है वहीं पे नई शुरुआत है. तो ये किसके लिए है बना शेड्यूल, नई शुरुआत, मतलब न्यू ड्रग के लिए ये शेड्यूल बनाया गया है. ठीक है, इससे भी हम याद कर सकते हैं कि ये रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस है ऑन क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ व्हाट, न्यू ड्रग. अब हमें वर्डिंग कैसे याद रखने हैं. GR ऑन CT फॉर माइंड, GR कहते हैं ना, गवर्नमेंट ने GR निकाला है, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन कहते हैं हम इसे. CT तो हमें पता है केमिस्ट्री की कंफर्मेटरी टेस्ट रहती है. सो GR ऑन CT फॉर माइंड ऐसे हमें याद रखना है. और अब हमें कंस्ट्रक्ट करना है सेंटेंस. GR, G मतलब गाइडलाइंस, R मतलब रिक्वायरमेंट्स. सो क्या है ये, गाइडलाइंस एंड रिक्वायरमेंट्स. सो थोड़ा इधर उधर हुआ है, हम ऐसे चल सकता है. रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस का हमने क्या किया है, गाइडलाइंस एंड रिक्वायरमेंट्स किया है. हमें याद रखने के लिए ये बहुत इजी है. GR ऑन CT मतलब ऑन, C फॉर क्लिनिकल, T फॉर ट्रायल्स. GR ऑन गाइडलाइंस एंड रिक्वायरमेंट ऑन क्लिनिकल ट्रायल्स, थोड़ा उल्टा पुल्टा हो जाता है, हमें चेंज करना है. रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस, सॉरी, रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस ऑन क्लिनिकल ट्रायल्स. नाउ क्या है हमारा नेक्स्ट वाला, फॉर माइंड. सो फॉर, M फॉर मैन्युफैक्चर, I फॉर इंपोर्ट, N फॉर न्यू, D फॉर ड्रग. सो ऐसे हमें लास्ट वाला शेड्यूल याद रखना है, ये बहुत बार पूछा जाता है. शेड्यूल Y, रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस ऑन क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग. सो इसके लिए क्या शॉर्टकट है, GR ऑन CT फॉर माइंड, G फॉर guideline, R for requirement, C for clinical, T for trials, M for manufacture, I for import, N for new, D for drug. Okay, thank you so much for watching this video. अगले वीडियो में हम देखेंगे next session, that is the definitions under Drug and Cosmetic Act. Thank you so much for patient listening.